दिव्या मैडम पढ़ाने नहीं जाती कभी भी क्लास में। हाँ, इतना दिन हो गया ना। स्कूल खुला है, कभी नहीं गए हैं। हम लोग के नावा क्लास के अब स्कूल बंद होता है ना तो नहीं कहते हैं। हाँ, कि स्कूल अभी तक कहियो आती भी है तो डांटने लगते हैं तो आती भी है ना पढ़ाने कभी जब तो डांट देती है, फिर आइबे नहीं करते, फिर चल जाती है घर, पढ़ेबे नहीं करती। नहीं पढ़ाती है। आज देखिए, आज मैंने आती है विद्यालय में, हाँ। ऑफिस में बैठ के चली हाँ चल जाती है। जाती है जी। हाँ बैठो रहते। दिव्या मैडम कौन है? आप बात कर सकते हैं आपसे? आइए ना थोड़ा सा, कोई दिक्कत तो नहीं है ना बात करने में? आपके ऊपर काफ़ी आरोप लग रहा है। आप आते हैं विद्यालय में, ऑफिस में बैठते हैं, मोबाइल देखते हैं, टाइम पास करते हैं, आवाज़ मत कीजिएगा, और आपका टाइम ख़त्म होता है, आप वापस घर जाते हैं। लगातार आप रेगुलर आ रहे हैं, सरकार से पेमेंट ले रहे हैं जब आप विद्यालय में जाए, लेकिन क्लासरूम में आप नहीं जाते हैं, ऐसा क्यों? बच्चे लोगों के साथ खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है? सर बच्चों के साथ खिलवाड़ की ऐसी कोई बात नहीं है। हम यहाँ पे पढ़ाने के लिए, मेरी ड्यूटी यहाँ पे पढ़ाने के लिए, तो पढ़ाना मेरा सबसे पहला काम है। लेकिन रह गई बात सर की जो कंप्लेन आया है उसमें हम बस यही कहना चाहेंगे, पिछले 20-25 दिनों से हमारे यहाँ जाति का प्रमाण पत्र बन रहा है, जैसा कि आप लोग सबको पता है। तो सर मेरी ड्यूटी उस समय से ऑफिस में लगी हुई थी, हम जाति प्रमाण पत्र बना रहे थे, और जो भी कार्यालय संबंधी रिपोर्टिंग का काम होता है सर वो हम देखते हैं। और 9 क्लास का एडमिशन सर अभी हमारे यहाँ 14 तारीख से शुरू ही हुआ है, जो कि आपको पिछले सैटरडे तक सर चला है। तो क्लास ख़त्म, उनका एडमिशन लेने का काम सर मेरा ही था, बाकी जिनको उनका जितना डॉक्यूमेंटेशन करना है वो काम मेरा था। तो सर वो ये बताइए, जिस हिसाब से आप व्यवहार कर रहे हैं शिक्षक बच्चे लोगों के साथ, अगर जैसे लैंग्वेज जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जे तुम लोग अगर इस सब का कंप्लेन करोगे तो टीसी करके भगा देंगे, तुम लोग आवेदन, मेरा बात आप सुन लीजिए, आप टीसी कट के भगा देंगे, आप लोग जो है ये सब सवाल करते हो हम पढ़ाने वढ़ाने नहीं आए हैं, ये सब सही है? सर ये बात मैंने कभी नहीं कहा है और बच्चों को कभी नहीं कहा है सर। हम बहुत सर टीसी काटने की बात आप बोले? बिल्कुल नहीं बोले हैं सर, टीसी काटने की बात सर बिल्कुल नहीं बोले। ये जो दोषारोपण हम पे लगाया गया है सर वो सरासर गलत है। नहीं, बच्चे लोग हम इस जी सर बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, हम इस तरह का स्टेटमेंट यूज़ किए ही नहीं है। और उस दिन मेरे साथ कौन था? रोहित था, शक्ति था। जिस दिन बच्चों ने हंगामा किया, हमने बोला बेटा क्लास में वापस जाओ। कोई रोहित है इस जगह? रोहित अभी आया है ना, और शक्ति भी आई, पूछिए मैंने क्या ऐसा कोई धमकी दिया उनको कि मैं टीसी, और हम टीसी काटने वाले होते कौन है सर? हम यहाँ पे सर हम एक सिंपल सहायक शिक्षक है, मेरा कोई पावर नहीं है टीसी काटने का। हमको विभाग जो आदेश देगा, बिल्कुल नहीं दिए है सर हम धमकी। ये बात गलत दोषारोपण मुझ पे लगाया गया है। देना आपका काम है सर अगर मेरे पास एप्लीकेशन आएगा तो हम आपको पहले ही बताएं कि ऑफिस का काम करना मेरा काम है। अगर एप्लीकेशन बच्चा देता है कि हमको टीसी चाहिए, उसका गार्जियन अगर उस पर साइन करके देते हैं तो सर टीसी तो विद्यालय से मिल ही जाएगा ना, लेकिन बिना गार्जियन के सिग्नेचर के नहीं मिलेगा। 3-4 बैच निकल चुके हैं सर, आप उनसे पूछ लीजिए कि मैडम क्लास में जाती थी कि नहीं। हम अभी बस सर थोड़ा सा विभाग का काम में फंसे हुए हैं, इस कारण हम नहीं जा रहे हैं। देखिए अभी इंस्पायर अवार्ड की बुकिंग आई है, वो भी हमको ही सर करना है। उसके नॉमिनेशन के लिए हम बच्चों से क्राफ्ट बनवा रहे हैं, वो बनाएंगे। मेरा काम अगर सर ऑफिस से ख़त्म हो जाएगा तो हम कार्यालय में बैठ के करेंगे क्या? मेरा काम सिर्फ पढ़ाना है सर। लाके हम आपको लेकिन बताते हैं सर अगर इस तरह का दोषारोपण अगर एक सच्चे टीचर पे लगाया जाए तो उसका मनोबल जरूर कम होता है। ये बहुत गलत है सर, हम इस गांव से ऐसा उम्मीद नहीं किए थे और बच्चों से भी। ये एकदम गलत दोषारोपण है कि हम कक्षा में नहीं जाते हैं और हम बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं। आप 6ठे क्लास में जाकर के देखिए, उनका सबसे पहला इंग्लिश का चैप्टर हम जब भी क्लास में जाते हैं लिखवा कर आते हैं सर, बिना डेट और सिग्नेचर के दिव्या सिंह कभी भी क्लास से बाहर नहीं निकलती है। रहा इंस्पायर अवार्ड सर 6 टू नॉमिनेशन का डेट आज तक ही है। मेरे पास 2 बार हमारी बीओ मैडम का भी फ़ोन आ चुका, हमारे सीआरपी का भी फ़ोन आ चुका। सर आपके सामने बच्चों को बैठाकर उसकी हम तैयारी करवा रहे हैं। फिर ये दोषारोपण लगवाना कि मैडम काम नहीं करती है, ये कहीं ना कहीं मेरे मनोबल को गिराता है सर। काम का आरोप नहीं है, क्लासरूम में नहीं आप जाते हैं, बस इसका आरोप नहीं सर। अभी मेरे पास काम है, हम ईमानदारी से कहने की पिछला 20-25 दिन से हम क्लास में नहीं गए क्योंकि मेरे पास क्लास 9 का टीसी काटना, क्लास 9 का सर एक आप मेरी बात भी सुनेंगे ना, क्लास 9 का एडमिशन लेना, टीसी काटना, जाति प्रमाण पत्र बनाना, बच्चों का वेरीफाई करना। शक्ति जी और ये आते हैं, पूछिए इनके सामने सारा इनको कागज वेरीफाई करके कौन देता है, आप पूछ लीजिए सर। मेरे पास जब टाइम बचेगा हम जरूर क्लास में जाएंगे सर, ये काम खत्म हो जाए फिर हम क्लास में अगर जाएंगे। आपके ऊपर आरोप लग रहा है तो कहीं ना कहीं तो ऊंच नीच हो रहा होगा, कमी बेसी तो हुआ होगा ना? इनके नज़र में ऊंच नीच हो रहा होगा, लेकिन सर हमारे विभाग का काम भी तो जरूरी है ना। अगर हम उसको भी छोड़ देते हैं तो कहीं ना कहीं ऊपर से रिकॉल आता है कि आपके स्कूल से ये काम नहीं हुआ है, तो सर उसको भी करनी भी मेरी जिम्मेदारी है सर।
वो काम मेरा जैसे कंप्लीट हो जाएगा सर, हम चले जाएंगे। हाँ, आप बाकी टीचर से पूछिए कि वो क्यों नहीं करते, इसका जवाब हम नहीं दे सकते हैं आपको। रेगुलर आपका भी क्लास कराया है? कैसे नहीं करवाए? शिक्षक हैं कि क्लर्क? बिल्कुल करवाए हैं मैडम आप शिक्षक हैं कि क्लर्क हैं? हम शिक्षक हैं। लेकिन क्लर्क का काम कर हाई रहे हैं। स्कूल में क्लर्क है, लेकिन यहाँ हाई स्कूल में हमारे यहाँ पहली बात की कोई भी हाई स्कूल का शिक्षक नहीं है। हाई स्कूल का शिक्षक नहीं है, तो हाई स्कूल संबंधी जो भी कार्य होता है वो हम करते हैं सर। क्लर्क आप काम कर रहे हैं? बिल्कुल क्लर्क का काम कर रहा है।